तो अपना जो Redmi Note 8 फ़ोन था ना भाई, काफ़ी बढ़िया फ़ोन था। मतलब Redmi Note 5 Pro, Note 7 Pro, Note 8, हाँ Note 9 थोड़ी सी बेकार सीरीज़ आई थी, बट हाँ Note 10 वगैरह फिर भी बहुत कमाल की सीरीज़ वगैरह आई है। बट Redmi Note 8 जो चीज़ आपको ऑफर करता था ना भाई, वो काफ़ी तगड़ी चीज़ थी। जैसे उस प्राइस के अंदर आपको ग्लास बैक वगैरह प्रोवाइड करना, काफ़ी अच्छे कैमरा वगैरह प्रोवाइड करना, दिखने में काफ़ी अच्छा फ़ोन था, एंड बाकी भी सारी चीज़ें आपको एक ओवरऑल एक पैकेज बहुत ही बढ़िया मिलता है। एंड अब इसका एक सक्सेसर आने वाला है, मतलब सक्सेसर नहीं, एक नया वर्जन कहने वाला हूँ। Redmi Note 8 2021 यानी कि 2021 का एक नया वर्जन आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट की गई है। एंड यहाँ पर अपने को मिलता है Mediatek Helio G85 का प्रोसेसर, यानी गेमिंग वाइज भी इस बार काफ़ी तगड़ा फ़ोन रहने वाला है। तो हेलो 𝔹𝓚 मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 8 2021 के बारे में। एंड अभी ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ बहुत ही जल्दी ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप लोग को ये फ़ोन या फिर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। करते इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। दोबारा हो गया। तो भी ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से। तो इधर आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है। इधर आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस का वाटर ड्रॉप नॉच वाला, हाँ थोड़ा सा वाटर ड्रॉप नॉच मतलब पुराना हो जाता है, बट जिस प्राइस के पास ये फ़ोन आने वाला है, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस प्राइस के पास अगर फ़ोन ये आता है तो हाँ काफ़ी सही चीज़ रहने वाली, इतना कोई बड़ा इशू नहीं रहने वाला। बाकी इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को IPS पैनल मिलता है। एंड जो आपको बैक मिलती है ना भाई, बहुत कमाल की बैक मिल जाती है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको ग्लास बैक मिलती है, जो आज के टाइम के फ़ोनों में थोड़ी सी विलुप्त ही होती जा रही है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में तो जरूर जिस पे ये आने वाला है, या फिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिलते हैं, एंड बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं कैमरे की, तो इधर आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इधर आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड जितना मुझे याद है कि Redmi Note 8 के अंदर आप लोग को 4K का ऑप्शन मिलता है, मतलब जितना मुझे याद है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट हाँ Redmi Note 8 2021 के अंदर आपको फुल HD का ऑप्शन मिलेगा। वहीं बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। वहीं बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आपको Mediatek Helio G85 का प्रोसेसर मिलेगा, जो अपने प्राइस के हिसाब से बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि आगे मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ कि किस प्राइस के आसपास ये फोन आ सकता है। बाकी आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिल जाएगा। वही बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आप लोग को थोड़ी सी कम बैटरी बोलूँगा, मतलब मेरे हिसाब से मिनिमम 4500 तो देनी चाहिए थी, या फिर 5000 भी बोल सकता हूँ, बट इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। Type-C का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 18 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, बट आपको बॉक्स के अंदर 22.5 वोट का चार्जर मिलेगा, तो ये चीज़ थोड़ी सी सही है, बट बैटरी मेरे को थोड़ी सी कम लगी इस फोन के साथ। तो वहीं बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो उधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिलेगी, जो काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाती है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, MIUI 12.5 मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाएगा, IR ब्लास्टर मिल जाएगा। इधर आपको 8.3mm की थिकनेस मिल जाएगी, एंड इस फोन का वेट आपको 190 ग्राम्स के राउंड का मिलने वाला है। एंड इधर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी मिलने वाला है, सारी बेसिक सेंसर वगैरह मिलने वाला है, एंड इधर आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलने वाला है। वही बात करते हैं बेस वेरिएंट की, तो इस फोन के अंदर आपको जो बेस वेरिएंट मिलेगा 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ का मिलेगा, जिसका प्राइस आप लोगों को 10,000 के आसपास का मिलने वाला है। तो 10,000 के प्राइस के हिसाब से आपको फुल HD प्लस की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले काफ़ी सही चीज़ मिलती है। आपको जो बैक मिलता है वो ग्लास की मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा भी मिलता है, एंड इधर आपको अल्ट्रा वाइड का भी कैमरा मिलता है। प्रोसेसर भी आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है G85 का, जो अपने प्राइस के हिसाब से बहुत सही चीज़ है। बैटरी मेरे को थोड़ी सी कम लगी, बट चलो कोई बात नहीं, मतलब चल जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जा सकती थी जितना मुझे लगता है, क्योंकि MIUI थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, तो ऐसा मेरा सोचना है। बाकी थिकनेस वगैरह भी अच्छी मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन भी अच्छा मिल जाता है, एंड सारे बेसिक सेंसर डेडिकेटेड स्लॉट वगैरह मिल जाते हैं। तो 10,000 के प्राइस के हिसाब से भाई ये फ़ोन काफ़ी सही रहने वाला है, क्योंकि 10,000 का प्राइस में मतलब आपको पता ही है, दो ही अभी सबसे तगड़े फ़ोन आपको मिलते हैं, Realme Narzo 20 एंड एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन मिलता है, तो उनसे कॉम्पिटिट करने के लिए ये फ़ोन आ रहा है। तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि 10,000 में मतलब कितना, मतलब आप लोग ना एक बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मतलब कि जैसे कि 10,999 या फिर 9,999, तो आप लोग ऐसे लिखो, देखते हैं कि इसका प्राइस बिल्कुल सही होगा। मतलब जो भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दो। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली किसी बढ़िया ओपी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।